हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम विजय एंड वेलकम टू महाकाल क्लासेस। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस टाइम पर भारत में एक महामारी बहुत तेजी से फैल रहा है जो कोरोना वायरस है। दोस्तों, आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप सब अपने घर पे रुके और अपने बुजुर्गों का और अपना ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों यदि ये बीमारी आपको छू लेती है, या आपके बुजुर्गों को किसी छू लेती है, तो इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप घर पे ही रुके और लोगों से कम मिले और लोगों से कम हैंडशेक करें। ठीक है दोस्तों, और जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक आप घर से बाहर ना निकले, यही मेरी आपसे विनती है। और आप अपने बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि उनकी जो बुजुर्ग है उनकी इम्यूनिटी कम होने के कारण उनको पहले जकड़ती है, जकड़ने के बाद में ये थोड़ा उनको कष्ट दे देती है। इसलिए आप अपने बुजुर्गों के साथ में आप घर पे ही रुकिए, अपने मम्मी पापा पास के बाद घर पे रुकिए और उनके साथ काम में हाथ बंटवाइए। दोस्तों, आज का जो वीडियो है अपना, आपको पता है कि अपना मैथमेटिक्स का भी कोर्स चल रहा है और इंग्लिश का भी लगातार कोर्स चल रहा है, जैसे कि आप सब देख रहे हो। मैंने इंग्लिश का भी पिछले 2 दिन से कोर्स स्टार्ट कर दिया है। उसी सीक्वेंस में मैथमेटिक्स का जो कोर्स चल रहा था वो आपको पता ही है। अब यहाँ पे बात यह है कि मैथमेटिक्स का कोर्स मैंने स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है दोस्तों, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किया था। मैंने बताया था कि ये ट्रिग्नोमेट्री अलग अलग पार्ट्स के अंदर होगी और अलग अलग पार्ट्स के अंदर भी अलग अलग लेसन होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट नंबर 1 चल रहा है उसमें लेसन नंबर 4 तक आ चुके हैं और आज का जो लेसन हो लेसन नंबर 5 वही ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट नंबर 1 में है। दोस्तों, मुझे पता नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री के कितने पार्ट्स होंगे और कितने पार्ट्स के अंदर कितने लेसन होंगे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता जरूर है कि जब तक ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको नहीं आने लग जाएगी तब तक हमारा कोर्स ट्रिग्नोमेट्री का तो खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, आप भी केयरफुल रहेगा, क्योंकि जो भी मैं आपको लेसन दे रहा हूं उसको आप अच्छे से रिमाइंड करो, अच्छे से पढ़िए, उनको अच्छे से नोट्स बनाइए और बहुत टाइम आपके पास में आराम से देखकर उनको नोट्स बनाकर उनको तैयार करने के लिए एग्जाम्स के लिए। तो आप दोस्तों, आपको मैं पहले बता देता हूं कि अब जो वीडियो आएगी मैथ की, इसके आगे जो वीडियो आएगी, ये पार्ट 1 अभी तक अपना एंड नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद में जो वीडियो आएगी मैथमेटिक्स की, वो उसके अंदर क्या करेंगे, अपन ज्योमेट्री स्टार्ट कर देंगे। क्या दोस्तों, ज्योमेट्री टॉपिक अपना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ज्योमेट्री से लोगों को बहुत डर लगता है। और मैं यहाँ पे जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा आपको, ज्योमेट्री पढ़ाने के बाद में आपको यहाँ पे बहुत कम डर लगने लगेगा और इसके साथ में आप क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी और सेकंडों में हल करने लग जाओगी ज्योमेट्री के। तो आपसे विनती है कि आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो आएंगे उनको भी आप, ज्योमेट्री का जो वीडियो आएगा कल से, तो आप वीडियो ज्योमेट्री के साथ बने रहना और देखते रहना ज्योमेट्री की वीडियो। ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ ज्योमेट्री भी पढ़ाएंगे और ज्योमेट्री के साथ साथ फिर एक अर्थमेटिक का भी कोई टॉपिक लेंगे, नंबर सिस्टम या कुछ भी, जो मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं, अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपको एक सूचना दे देता हूं, वो ये है कि अनअकैडमी पर भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी। ठीक है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को यूट्यूब पर, उसी प्रकार से अनअकैडमी में जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मैं एक एजुकेटर हूं और वहां पे भी मैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश का भी कोर्स डालता हूं या अपलोड करता हूं, आप देख लिया करो जाके। दोस्तों, अनअकैडमी पर एक अनअकैडमी साइट है, इंडिया की लार्जेस्ट साइट है, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिलते हैं और आप उनको अच्छे से देखकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। सो प्लीज, आपसे ये निवेदन है कि आप वहां पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी पर भी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस पर। दोस्तों देखिएगा, बोर्ड के राइट हैंड साइड पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ ही मैं आपको कंसेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्री के उनको बार बार समझाता जाऊंगा, जो भी कंसेप्ट अपने सामने आएंगे उनको। लेकिन क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं मैं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन थीटा, इफ ये क्या है दोस्तों, इफ ये दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस का 1 है और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस का 1 है। तो अपने को फाइंड याद करना है कि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा क्या होगा। दोस्तों, ये जब भी आप ये देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की ये जब भी आप वैल्यू देखो, ये वैल्यू पूछ रहा है अपने से, ये वैल्यू क्या होगी। जब भी दोस्तों, मैंने आपको कहा था इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन की जो पीछे की कहानी है वो समझ लीजिए। इस क्वेश्चन के पीछे की कहानी क्या है वो समझना है। क्या दोस्तों, जब भी मैंने कहा था कि यदि आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा देखना है, यदि आपको कभी दिखे ऐसा, कभी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या आपको दिखे सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा, यदि कभी आपको दिखे,
यदि आपको ये कभी भी दिखे तो आपको सबसे पहले दिमाग में इन दोनों को देखने के बाद में आपको मैंने एक सूत्र बताया था, उस सूत्र का ध्यान आना चाहिए, उस फॉर्मूला का ध्यान आना चाहिए। क्या 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है सेक स्क्वायर थीटा। ये बात कही थी दोस्तों मैंने। इस सूत्र को देखने के बाद में आपको क्या आना चाहिए दोस्तों, आपको दिमाग में आना चाहिए एक सेकंड सूत्र क्या आना चाहिए दोस्तों, वो आना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। इस सूत्र को देखने के बाद दोस्तों, इस फॉर्मूले को देखने के बाद में आपके दिमाग में आना चाहिए क्या दोस्तों, सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा और क्या आएगा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को कभी भी देखते समय आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद में फॉर्मूला आना चाहिए आपके ये, उसके बाद में आपके फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए ये। जब ये फॉर्मूला दिमाग में आ जाए तो आप इस फॉर्मूले को देखो कि इस फॉर्मूले में अपने से कौन सी चीज पूछ रहा है, तो आप बोलोगे सर इस फॉर्मूले में तो अपने से ये वाली चीज पूछ रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछ रहा है। यदि मेरे पास ये मेरे को पूछ रहा है, यदि ये मेरे को पूछ रहा है और यदि ये मैं ज्ञात कर लेता हूं किसी भी प्रकार से इस क्वेश्चन में, यदि मैं ये निकाल लेता हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन में से यदि मैं सेक थीटा माइनस का टेन थीटा कैसे भी निकाल लेता हूं और वहां पे इसकी वैल्यू रख देता हूं, तो मुझे स्वतः ही वहां पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। तो आप बोलोगे सर ऐसा हो सकता है, तो देखते हैं क्या अपने को सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू इस साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 से क्या मिल सकती है क्या, इसको देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको देखने के पहले आप अच्छे से एक बार दिमाग में कर लीजिए कि ये वैल्यू मिल सकती है क्या अपने को। तो ये मिलने के लिए अपने को क्या मिलेगा दोस्तों, वो देखते हैं। अब देखिएगा मैं आपको बताता हूं, आपको इसको देखते क्या आना चाहिए, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ये ब्रैकेट में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये एक फॉर्मूला है, ये क्या एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को देखते आपको क्या आना चाहिए दोस्तों कि यदि ये वैल्यू मिल जाए तो ये वैल्यू निकाल सकता हूं और ये वैल्यू मिल जाए तो ये निकाल सकता हूं। ये ठीक है या नहीं दोस्तों, बिल्कुल। अब बताता हूं आपको मैं क्या इस क्वेश्चन से ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूं क्या मैं, ये सेक थीटा माइनस का टेन थीटा वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, क्यों, क्योंकि मुझे पूछा गया है, तो आप बोलोगे सर यहां से आपको पूछा गया है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा की वैल्यू अपने से पूछी गई है दोस्तों। अब देखता हूं, देखिए इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, मुझे बताइए इस क्वेश्चन को देखने में क्या मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन को देखने में मिल रहा है मुझे साइन थीटा इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को देखने से मिलेगा सर ए स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन का ए स्क्वायर प्लस का 1। मुझे बताइए कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो आप बोलोगे सर क्या होती है, इसकी पी अपॉन एच होती है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होती है। मैंने कहा था या नहीं कहा था दोस्तों कि साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। इसका मतलब परपेंडिकुलर कौन है, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस का 1 है, हाइपोटेनस कौन है, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस का 1 है। ये बात सही है नहीं। अब आपको मुझे बताइए यदि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, तो आप क्या बेस ज्ञात नहीं कर सकते क्या, बेस ज्ञात कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो बेस ज्ञात करने का तरीका ऐसे है एच के स्क्वायर पर से यदि पी के स्क्वायर घटा दूं और उसका रूट ले लूं तो मुझे मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे पास मिलेगा बी मिलेगा। क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो यहाँ पे अगर इसका रूट लेके इस वाली वैल्यू का, तो देखिएगा इसका स्क्वायर लूंगा तो इसका स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस का 1 और इसका स्क्वायर आएगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस का 1, इसका स्क्वायर आएगा नहीं दोस्तों, आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 2a। क्या आएगी दोस्तों, 2a। ये किसकी वैल्यू आएगी, b की। अब आपने देखा होगा कि सर ने इसको बिना सोल्व किए हुए ही उसकी वैल्यू निकाल दी 2a। अब ये कैसे संभव हुआ सर, आपने तो सोल्व ही नहीं किया, आपने तो रट रखा है, आपने तो ये वैल्यू रट रखी है कि इसको सोल्व करने के बाद में ये 2a आएगा, आपने तो रट रखा है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी, और बात क्या थी आपको पता है कि यदि कभी भी ए स्क्वायर माइनस का 1 और ए स्क्वायर प्लस का 1 यदि ये कहां पे भी है, यदि या तो ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर कोई दो मान लीजिए, यदि ये इनमें भी कोई दो है, कोई तीसरी पूछता है अपने को, ठीक है दोस्तों, एक के अंदर कोई तीसरी वैल्यू पूछता है, तो मैंने कहा था ये तीनों की तीनों क्या बनाती है, तो आप बोलोगे सर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाती है दोस्तों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाती है। मैंने कहा था या नहीं कहा था,
इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर माइनस का 1 ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ए स्क्वायर प्लस का 1 अगर हाइपोटेनस है तो इसके अंदर बेस की वैल्यू क्या होगी, आपको मैंने बताया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर। आप आज जो पिछला वीडियो उसको वापिस रिवाइज करके देख सकते हैं कि वहां पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बताया था। तो वहां पे मैंने बताया था कि ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 2a हमें से क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। यदि आपको ये दो वैल्यू दे रखी है तो तीसरी वैल्यू आपके दिमाग में हाथों हाथ टू हैंड आ जानी चाहिए कि 2a क्या होगा, वहां पे बेस होगा। 2a वहां पे क्या होगा, हमेशा बेस होगा। तो यहाँ पे बेस कितना आ गया, 2a आ गया दोस्तों। यहां तक बात समझ आ गया। इसका मतलब b अपन ने ज्ञात कर लिया दोस्तों, b निकाल लिया। यदि b निकाल लिया अपन ने तो मुझे बताइए यहां से b निकाल लिया तो b कितना है, तो आप लोग सर b आएगा 2a। मुझे बताइए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए किसकी, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। निकाल सकता हूं दोस्तों। अब 2a वैल्यू आ गई किसकी, किसकी आ गई, साइन थीटा की। मुझे बताइए सेक थीटा कितना होता है, तो आप लोगों से सेक थीटा कितना होता है, तो आप बोलोगे सर सेक थीटा होता है सेक थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर कोसेक थीटा का उल्टा होता है। कोसेक, अरे सेक थीटा की जो वैल्यू थी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से वैल्यू थी वो क्या थी, तो आप बोलोगे सर सेक थीटा की वैल्यू हमेशा कोस थीटा की वैल्यू का ही उल्टा होगी। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या है, तो आपको बता दूं मैं, कोस थीटा की वैल्यू क्या है, b अपॉन एच होती है। ये क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये मैंने बताया था कि b अपॉन एच किसकी वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर b अपॉन एच किसकी है, कोस थीटा की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से वैल्यू है। मुझे बताइए यदि cos थीटा की वैल्यू यह है तो मुझे बताइए क्या h अपॉन b किसकी वैल्यू आएगी, तो आप बोलोगे सर h अपॉन b किसकी आएगी, सेक थीटा की वैल्यू आएगी। मुझे बताइए h का मतलब कितना है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर h का मतलब a स्क्वायर है प्लस 1 है, और मुझे बताइए b का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर 2a। ये बात सही नहीं है, अरे ये बात है या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई, इसका मतलब है सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई अपने पास, ए स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन 2a आई। मुझे बताइए क्या इस 2 को सेक थीटा के साथ में ले सकता है, तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल ले सकता हूं। क्या 2 सेक थीटा इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन a लिख सकता हूं क्या, ये बात लिख सकता हूं क्या दोस्तों, मुझे बताइए। तो आप बोलोगे हाँ लिख सकता, क्यों, क्योंकि इस 2 को क्या पे ले गया मैं, इस सेक थीटा के पास में ले गया, तो यहाँ पे 2 सेक थीटा इजिकल टू कितना आया, ए स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन का a आ गया। मुझे बताइए क्या ये बात, इस बात से क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा क्या दोस्तों, इस बात से क्या आपको ये समझ, इसको एक बार रफ कर देता हूं दोस्तों, इसको साइड में लिखता हूं कहां पे, हाँ इसको देखिएगा दोस्तों। इस बात से क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, 2 सेक थीटा इजिकल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एस। मुझे बताइए क्या यहाँ पे 2 सेक थीटा इजिकल टू क्या, इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ए प्लस का 1 अपॉन ए, इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। मुझे बताइए जब ये वैल्यू थी 2 सेक थीटा इजिकल टू ए प्लस 1 अपॉन ए, तो इसके अंदर ये वैल्यू किसकी थी और ये वैल्यू किसकी थी, इसको बताया था या मैंने नहीं बताया था, इसको वापिस से बताता हूं। यदि 2 सेक थीटा इजिकल टू ए प्लस 1 अपॉन ए है, यदि ऐसा है कभी भी, तो यहाँ पे इसके अंदर इसकी ये किसकी वैल्यू होगी और ये किसकी वैल्यू होगी, मैंने बताया था आपको, लेकिन फिर वापस बताता हूँ। यदि ऐसा कहां पे भी है तो a किसकी वैल्यू है और 1 अपॉन a किसकी वैल्यू है, इसको बता देता हूं मैं आपको। इसको बताने का तरीका क्या है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने लिखा क्या, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इजिकल टू a है, तो मुझे बताइए सेक थीटा माइनस का टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसकी वैल्यू मान लीजिए 1 अपॉन a है, तो मुझे बताइए इसको हल करेंगे तो यहां पे क्या आएगा 2 क्या आएगा दोस्तों, इसको ऐड कर दीजिए, इन दोनों समीकरणों को ऐड कर दीजिए, तो आप बोलोगे सर 2 सेक थीटा और इजिकल टू a प्लस का 1 अपॉन a आ गया। तो मुझे 2 सेक थीटा इजिकल टू a प्लस 1 अपॉन a आया नहीं आया, तो आप बोलोगे आ गया। इसका मतलब a किसकी वैल्यू थी, तो आप बोलोगे a किसकी वैल्यू है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की, और अपने को वैल्यू किसकी पूछ रहा था, इसकी तो पूछ रहा था सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। इसका मतलब अपना आंसर भी आ गया किसकी, a, इसकी वैल्यू कितनी आई, a आई दोस्तों। इसका आंसर ए आया या नहीं आया, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल इसका आंसर कितना आया, ए आया। और वो कहां से आया, यदि 2 सेक थीटा, यदि मैंने क्या किया साइन थीटा की वैल्यू निकाली, साइन थीटा की वैल्यू के बाद मैंने सेक थीटा की वैल्यू निकाली, सेक थीटा की वैल्यू निकालकर उसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिखने के बाद में इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। यदि ऐसी कहां पे भी फॉर्म बनती है 2 सेक थीटा इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन a वाली कभी भी ये फॉर्म बनती है, तो उसका मतलब है a की वैल्यू, वहां पे जो a है उसका वैल्यू, उसका मान क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, और किसकी 1 अपॉन a की वैल्यू कहां पे क्या है, उसकी सेक थीटा माइनस का टेन थीटा है। ये बात समझ आती है दोस्तों बिल्कुल आपको। अब इस क्वेश्चन को देखा आपने, कितना इजी क्वेश्चन है, कितनी इजी तरीके से किया। इसी क्वेश्चन को करने का एक और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, वो बता देता हूं मैं आपको। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन को करने का तरीका था। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखिए क्वेश्चन को करने का। मैंने निकाल लिया b बराबर 2a निकाल लिया। अब मुझे सेक थीटा की मान रखना है और टेन थीटा का मान रखना है। मुझे बताइए सेक थीटा क्या होगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेक थीटा, ये निकालना है मुझे सेक थीटा प्लस का टेन थीटा।
ये निकालना है दोस्तों। मुझे बताइए sec थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर h अपॉन b होगा sec थीटा, और tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर p अपॉन b होगा। ठीक है दोस्तों, sec थीटा क्या होगा, h अपॉन b होगा, और tan थीटा क्या होगा, p अपॉन b होगा या नहीं दोस्तों, ये बताइए मुझे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। तो मुझे बताइए h का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर h का मतलब है a स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन का क्या होगा 2a, और यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे a स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन का क्या आएगा दोस्तों 2a। इसको जब आप हल करोगे तो वहां पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, a आएगा। ये क्या आएगा, इसका मतलब sin थीटा ये दिया गया है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, a आएगी। इसका मतलब ये a किसकी वैल्यू आई, a इसकी वैल्यू आई, और यहाँ वहां से भी a की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, a आ रही थी। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके आपने देखे दोस्तों, और दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब इस क्वेश्चन को करने का और कोई जो तरीका है वो सबसे लेंदी है, इसलिए आपको मैंने जो तरीके दोनों बताए उन दोनों तरीकों को आप काम में लें। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 3-4 बार पूछा गया है। एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है हाल ही में, और रेलवे के एग्जाम में तो लगभग बार बार रिपीट होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर मैंने बताया कि इसका 4x इज इक्वल टू क्या है, sec थीटा है, और क्या है दोस्तों, और 4 अपॉन y इज इक्वल टू tan थीटा है। ये बात कही दोस्तों मैंने। मुझे बताइए ये दो इक्वेशन दे रखी है, एक तो ये इक्वेशन दे रखी है, एक तो ये दे रखा है, और एक ये दे रखा है, और पूछा क्या है, अपने से पूछा है, फाइंड की वैल्यू अपने से पूछा है कि tan x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन y स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये दिया गया है दोनों, और अपने से ये वाली वैल्यू पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको करने का तरीका क्या है, देखिए दोस्तों, जब भी किसी क्वेश्चन को आप हल करते हैं जो आपसे पूछा गया उसके ऊपर आप ज्यादा गौर करिए। ये क्वेश्चन को करने की ट्रिक है या हल करने का तरीका है कि जब भी आपको कुछ पूछा जाए तो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके ऊपर आप गौर करिए कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछा गया, 8x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन y स्क्वायर। मुझे बताइए क्या समीकरण 1 से क्या x स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूं क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर ऐसा पता है अपने को कि समीकरण 1 के अंदर x की वैल्यू है, तो अपन समीकरण 1 से x स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और यदि समीकरण से y से भी, यदि यहाँ पे y स्क्वायर पूछ रहा है आपसे 1 अपॉन y स्क्वायर, तो बताइए मुझे कि समीकरण 2 के अंदर 1 अपॉन y है, तो आप बोलोगे हाँ 1 अपॉन y है, तो अपन समीकरण 2 से 1 अपॉन y की भी वैल्यू स्क्वायर में ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, मुझे बताइए ये ऐसा है तो इसको कैसे लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर इसको x इज इक्वल टू लिख सकता हूं sec थीटा अपन का 4 आएगा नहीं दोस्तों, आएगा नहीं, तो आप बोलोगे आएगा सर। मुझे बताइए यदि ऐसा लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन y इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 4 आएगा नहीं आएगा। मुझे बताइए कि इसका वर्ग, इसका स्क्वायर करूंगा, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा अपॉन का 16 आएगा नहीं। मुझे बताइए इसका दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन का y स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 आएगा नहीं आएगा। मुझे बताइए x स्क्वायर 1 अपॉन y स्क्वायर की वैल्यू यहां पे रख सकता हूं नहीं रख सकता इस वाले इक्वेशन में, तो आप बोलोगे सर रख सकते हो। तो मुझे बताइए यदि यहां पे इसकी वैल्यू रख सकता हूं मैं, यदि इसकी वैल्यू यहां पे रख सकता हूं तो यहां पे क्या लिखूंगा, एड x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर sec स्क्वायर थीटा और क्या आएगा 16 आएगा, और y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर tan स्क्वायर थीटा अपॉन का 16 आएगा नहीं दोस्तों, आएगा। मुझे बताइए यहां पे ऐसा लिखा मैंने, यहां से क्या 16 को कॉमन ले सकता हूं, तो आप बोलोगे सर 16 कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लिया मैंने, तो क्या बना sec स्क्वायर थीटा और माइनस का tan स्क्वायर थीटा बनेगा या नहीं, अंदर बनेगा या नहीं बनेगा। मुझे बताइए एट अपॉन 16 कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 होता है। मुझे बताइए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये क्या है, तो आप बोलोगे ये सूत्र है। कैसे, कौन सा सूत्र, मैंने कहा था जब भी ये देखो तो आप देखिएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है नहीं होता। इस क्या करिए, इसमें क्या हुआ, इस tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो इसकी sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बना, तो आप बोलोगे सर 1 बना। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई, तो आप बोलोगे 1 बनी, कितनी आई 1 आई। इसलिए दोस्तों इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1/2। इसका आंसर कितना आया, तो आप बोलोगे सर 1/2। इसका आंसर कितना है दोस्तों, तो आप बोलोगे 1/2। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कितने इजी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को कर लिया है। ऐसे इजी क्वेश्चन जरूरी नहीं है क्वेश्चन इजी है,
इसका जो तरीका है वो इजी है यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो, नहीं तो आप इस क्वेश्चन में इतनी जबरदस्त तरीके से फंस सकते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन 2-3 घंटे तक सॉल्व नहीं होगा। बस ये आपको इजी इसलिए लगने लगा है आजकल क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है वो अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया है। और यदि आपने किसी भी टॉपिक का कोई भी बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो आपको सब चीजें आसान लगने लगेगी, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको। इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलता हूं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 भी एक क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 7/13 है। साइन थीटा प्लस का cos थीटा इक्वल टू x है। x की वैल्यू याद करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है तो इस क्वेश्चन को देखने से क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन को जब मैं बताऊंगा तब आपको बहुत इजी लगने लगेगा कि सर ने ये तो बहुत अच्छा सा तरीका बताया था। लेकिन इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूं। एक वो कंसेप्ट क्या है उस कंसेप्ट के बारे में समझिए। एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट बहुत बढ़िया, उस कंसेप्ट से ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। देखिए क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है, तो आप बोलोगे सर कंसेप्ट बताइए, तो कंसेप्ट देखिएगा। जब भी कभी भी इस प्रकार की फॉर्म दी गई हो, ये कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। जब भी मान लीजिए कभी इस प्रकार की फॉर्म दी गई हो कि a sin थीटा प्लस का b cos थीटा इज इक्वल टू c कभी दिया गया है, ठीक है दोस्तों, कभी भी ऐसा दिया गया है a sin थीटा प्लस का b cos थीटा इज इक्वल टू c दिया गया है, और अपने से यदि पूछता है मान लीजिए कि a cos थीटा माइनस का b sin थीटा, बताइए यदि कभी भी ऐसी फॉर्म दी गई हो, क्या दोस्तों, ये ऐसी कभी भी फॉर्म दी गई हो कि a sin थीटा प्लस का b cos थीटा इज इक्वल टू c हो, ये दिया गया हो, और हमसे क्या पूछे, हमसे ये पूछे कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा की वैल्यू बताइए, या तो ये पूछेगा या फिर मान लीजिए यही दिया गया हो कभी भी, यही a sin थीटा प्लस का b cos थीटा इज इक्वल टू c, ऐसा कभी दिया गया हो, या तो ऐसा कभी देकर ये पूछ सकता है, या कभी ऐसा देकर क्या पूछ सकता है दोस्तों, या ऐसा पूछ सकता है कि b क्या पूछ सकता है दोस्तों, b sin थीटा और माइनस का b sin थीटा माइनस का a cos थीटा पूछ सकता है दोस्तों। क्या पूछ सकता है, a cos थीटा इज इक्वल टू, ये भी पूछ सकता है। मान लीजिए x है, क्या है दोस्तों, x है, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या x है। जब भी अपने से a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c, या a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c, यदि कभी भी ऐसा देकर अपने को, यदि कभी भी ऐसा क्वेश्चन में देकर अपने से ऐसा पूछे कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा बताइए ये कितना होगा, और कभी भी यदि ऐसा देकर भी क्वेश्चन में हमसे पूछे कि बताइए ये इसका वैल्यू कितना होगा, b sin थीटा माइनस का a cos थीटा इज इक्वल टू x कितना होगा, तो इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की, इसकी और इसकी, इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करने का एक तरीका है दोस्तों, और वो क्या है, मान लीजिए x है और ये भी x ही है मान लीजिए, तो x को निकालने का एक तरीका है, इन दोनों की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, प्लस माइनस का, फिर क्या आएगा a स्क्वायर, क्या आएगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, x किसकी है दोस्तों, x की। तो यहां से यदि ऐसा देकर यदि ये और ये पूछे तो वहां पे x की जो वैल्यू आएगी वो क्या है दोस्तों, प्लस माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसको एक बार प्रूफ करके दिखाता हूं मैं आपको, इसका प्रूफ क्या है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं पानी लेके आ रहा हूं, आप वेट करना। तो देखा दोस्तों आपने sin थीटा प्लस कभी cos थीटा c इज इक्वल टू, कभी ऐसा देकर अपने से कभी भी मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन बना देगा, उसमें ऐसी कोई वैल्यू होगी और अपने से क्या पूछेगा दोस्तों, अपने से ये पूछेगा, या फिर क्या करेगा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन देकर ऐसी वैल्यू पूछेगा, तो उस स्थिति में जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा वो x की वैल्यू होगी सर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। ये एबीसी क्या है दोस्तों, यहाँ पे a b ये c क्या है, तो आप बोलोगे सर एबीसी sin थीटा और cos थीटा का एक क्या है, गुणांक है, क्या है, गुणांक है। जो a और b है ना वो sin थीटा और cos थीटा के जो मल्टीपल में है वो है क्या है, यहाँ पे ये एबीसी। यहाँ तो बात समझ आती है दोस्तों। अब इसको प्रूव करते हैं कि ये चीज आई कहां से, ये चीज आई कहां से, सबने रटा तो दी लेकिन आया कहां से वो बताता हूं आपको, ठीक है दोस्तों। तो आपका पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। इसको देखो तरीका क्या है इसका, देखिएगा दोस्तों।
क्या करिए आपको ये समीकरण दी गई है, ये वाली दी गई है, ये दिया गया है, ये पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या करिए, ये जो समीकरण है, समीकरण 1 है, इसको 1 दे दीजिए ना और इसको 2 दे दीजिए। मुझे बताइए कि समीकरण 1 का स्क्वायर करके समीकरण 1 का स्क्वायर करके समीकरण 1 2 के स्क्वायर करके दोनों में जोड़ देते हैं। इसका 1 का दोनों की तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दीजिए। यहाँ पे इसका दोनों की तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर इसका वर्ग करेंगे तो इसका इधर वर्ग करेंगे, इसका तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर, फिर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर साइन थीटा, फिर क्या आएगा बी स्क्वायर, फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस का, तो आप बोलोगे सर 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा और क्या आएगा कोस थीटा, ठीक है दोस्तों, 2ab साइन थीटा कोस थीटा, और इधर क्या आएगा दोस्तों, तो आप बोलोगे इधर आएगा सर सी स्क्वायर, क्या आएगा दोस्तों, सी स्क्वायर। समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर, समीकरण 1 के दोनों तरफ वर्ग करने पर पहला हुआ, दूसरा इसका भी समीकरण 2 के दोनों तरफ वर्ग करके इससे वाली इक्वेशन में जोड़ने पर, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, और फिर क्या आएगा प्लस का बी स्क्वायर, फिर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और मुझे बताइए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, और यहाँ पे बताइए मुझे 2ab, तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे साइन थीटा, क्या आएगा साइन थीटा, और क्या आएगा कोस थीटा, और इधर क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसका भी स्क्वायर करके जोड़ना था, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आया नहीं आया दोस्तों, आया। मुझे बताइए इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, जब इन दोनों ही इक्वेशन को जोड़ेंगे, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे पहले ए वाली जो टर्म है उनको सबको साथ जोड़ लीजिए, ए स्क्वायर, यहाँ पे इसको और इसको साथ जोड़िए, क्यों, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है। अब इसके मुझे बताइए 2ab साइन थीटा कोस थीटा प्लस में एक तो और एक माइनस में, तो दोनों से दोनों कैंसिल हुई नहीं हो गई, तो आप क्या बोलोगे सर ये कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे, और ये क्या आएगा बी स्क्वायर, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, इसी कट आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा दोस्तों, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 1 होती है, इसका मतलब क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इसी कट कितना है, तो आप बोलोगे सर सी स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी चाहिए एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू याद करने का तरीका क्या है, तो आप बोलोगे सर इसी को इधर ले जाइए, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर आएगा, और जब इस यहाँ का स्क्वायर उधर रूट बन के जाएगा तो हमेशा क्या होता है दोस्तों, तो हमेशा आपको पता है यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो प्लस और माइनस दोनों में आएगी, और क्या आएगी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आएगा, ये किसकी वैल्यू आएगी, तो आप बोलोगे एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या है दोस्तों, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। दोस्तों एक बार देख लेता हूं मैं कि ये नीचे कट तो नहीं गया, एक बार रुकिएगा, कुछ ना थोड़ा बहुत कट रहा है लेकिन कोई ना, एक बार आप समझ लीजिएगा कि यदि कभी ऐसा दिया गया है और ऐसा पूछ रहा है तो हमें पता है इसकी वैल्यू हमें पूछेगा, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे एक्स की वैल्यू आएगी रूट का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी। ये बात सही है दोस्तों, यहां तक का ये कंसेप्ट था दोस्तों, ये क्या है कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है। इस नए कंसेप्ट से बेस्ट एग्जाम्स में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और एग्जाम्स में आगे भी क्वेश्चन पूछते रहेंगे। तो आपको मैंने बताया कि जब भी ऐसा हो और उसकी वैल्यू पूछे तो उसका मतलब है एक्स जो वैल्यू होगी मैंने आपको बता दी, ये मैंने इसका प्रूफ करके बता दिया। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेना, एक बार वीडियो को रोक के पॉज करके, तब तक मैं आगे चलता हूं। अब आगे देखता हूं दोस्तों, आगे क्या आगे कंसेप्ट किया, इस कंसेप्ट से संबंधित कौन सा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में वो बताता हूं मैं आपको दोस्तों। इस कंसेप्ट से जो संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो एग्जामिनर क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछता है वो देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा मुझे, क्वेश्चन आया मेरे पास, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा इक्वल टू कितना है 7/13, कितना है 7/13, और अपने से क्या पूछ रहा है, अपने से क्या पूछा है दोस्तों, साइन थीटा प्लस का कोस थीटा इक्वल टू एक्स पूछा। अभी अभी मैंने कहा था ये कौन सी फॉर्म है, तो अभी अभी मैंने आपको कहा था कि जब भी कभी एग्जाम में ये पूछे, जब भी कभी एग्जाम में ये पूछे कि साइन थीटा माइनस का कोस थीटा इक्वल टू 7/13 है, और कभी भी ए साइन थीटा प्लस का बी कोस थीटा की वैल्यू दे रखी हो, मैंने कहा था अभी अभी कहा मैंने एक
साइन थीटा प्लस का बी कोस थीटा इज इक्वल टू उसकी सी, उसकी वो देके कुछ भी वैल्यू नीचे पूछे तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक सूत्र लगाना है। इसकी वैल्यू याद करने के लिए मैंने एक तरीका बताया, एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस का क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। मुझे बताइए इस सूत्र में यहाँ पे ए क्या है, तो आप बोलोगे सर ए यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे सर ए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मुझे बताइए क्या 1 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। क्या इसके cos थीटा के भी 1 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्या इसके साथ में कर सकता हूँ। इसका मतलब ए की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, तो आप बोलोगे सी की वैल्यू। मुझे बताइए इस इक्वेशन की तुलना ए sin थीटा प्लस का बी cos थीटा इज इक्वल टू सी से करता हूं, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। मुझे बताइए बी की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर माइनस का 1 है, और सी की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 7/13। ऐसा कर सकता नहीं कर सकता। इसका मतलब ए कितना आया, तो आप बोलोगे सर 1, बी कितना आया, तो आप बोलोगे माइनस का 1, और सी कितना आया, तो आप बोलोगे सर 7/13। 7/13। यहां तक बात समझिए दोस्तों। अब मुझे बताइए यहां तक ये बात है, ये क्वेश्चन हुआ, मैंने आपको इसको तरीका बताया क्वेश्चन को। अब मुझे बताइए एक्स की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर प्लस का माइनस का, ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू -1 का स्क्वायर, और सी की वैल्यू, तो आप बोलोगे सी की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 7/13। कितना आएगा, 7/13। आएगा नहीं आएगा दोस्तों, इसका स्क्वायर आएगा नहीं आएगा। एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब प्लस माइनस के अंदर किसकी वैल्यू लेते हैं हमेशा, ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो किसकी वैल्यू हुआ, पॉजिटिव लिखूंगा। इस पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 प्लस का 1 और माइनस का कितना आएगा, 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169। आएगा नहीं दोस्तों, आएगा। मुझे बताइए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू कितना आएगा, 169। इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आप इसको सोल्व करिए, 169 और प्लस का 169 और माइनस का 149, और अपॉन कितना आया, तो आप बोलोगे 169। मुझे बताइए ऐसा यदि है कहां पे भी, यदि ऐसा कभी भी है, आगे जो इसकी वैल्यू है, आगे जो वैल्यू यहां से होगी स्टार्ट, x इक्वल टू 169 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3 कितना होगा, देखिए 9 18 8 16 13 और कितना हुआ 2 1 3 हो गया, तो 338 आया। और 338 से कितना आया दोस्तों, माइनस का 49 अपॉन 169, और ये किसकी वैल्यू है, रूट के अंदर आई। मुझे बताइए जी 300 इस वैल्यू में से 338 में से यदि 49 जाएंगे, यदि 49 जाएगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर कितना आया 200, ये 289 आया, कितना आया 289, कितना है 289, ये कितना है 169। तो मुझे बताइए ये किसकी वैल्यू है, एक्स की। मुझे बताइए 289 किसकी है, तो आप बोलोगे 17 की, और ये 169 कितनी है, 13 की। हुआ नहीं दोस्तों अरे 169 किसकी वैल्यू आई, तो आप बोलोगे 13 की वैल्यू, कितनी आई 13 की। एक बार और घटा के देख लीजिए, 338 में से यदि 49 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 18 से 9 आया, ठीक है दोस्तों, और कितना आया 12 में से 4 तो 8 आया, और 2 आया, 289 आएगा ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ आती है। इसका मतलब x की जो वैल्यू फाइंड करनी है, x का जो मान आया है किसका, इसकी वैल्यू किसकी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, किसकी दोस्तों, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जो वैल्यू आई है अपने पास, किसकी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जो वैल्यू आई है, इसकी जो वैल्यू आई है अपने पास वो कितनी आई है, तो आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू कितना आया अपने पास 17/13। यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है दोस्तों। यहां तक बात समझ आती है दोस्तों, यही अपना आंसर होगा। x की वैल्यू कितना है 17/13 आया। ओके दोस्तों अब चलता हूं आगे। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका था, अब मैंने तरीका बताया, कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम की 2016 और 2017 की एग्जाम में पूछा गया था, सीएचएसएल और एमटीएस की एग्जाम में पूछा गया था, और वहां पे यही वैल्यू पूछी गई थी, ये देकर ये वैल्यू पूछा गया था। और जहां पे इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी थी अपने को, ये वैल्यू दे रखी थी, और अपने से ये वैल्यू पूछ रही थी, और ये वैल्यू कितनी है अपने पास 17/13 है दोस्तों। यहाँ पे इसका मान कितना है 17/13। तो देखा आपने दोस्तों कितनी आसानी से क्वेश्चन हल हुआ अपने से, ठीक है। यहां तक बात होगी समझ में। इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा मेथड क्या है वो बताता हूं आपको दोस्तों। इसको एक बार रफ कर लेता हूं, या एक बार नोट कर लीजिए आप, मैं साइड में बताता हूं, नोट कर लो आप इसको आराम से। कर लिया होगा शायद आपने नोट। अब बताता हूं इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, क्वेश्चन बहुत जो तरीका है दूसरा वो बहुत ही अच्छा तरीका है। आपने दोस्तों सोचा नहीं होगा ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा भी होगा। इस तरीके से क्वेश्चन में जो बदलाव आएगा वो देखेगा दोस्तों। क्या देखा अपने, देखो अपने को देखा है कि साइन थीटा और माइनस का
कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 7/13 दे रखा है। और अपने से क्या पूछ रहा है दोस्तों, अपने से पूछ रहा है कि साइन थीटा और प्लस का कोस थीटा की वैल्यू बताओ, ये पूछा है अपने से। मुझे बताइए दोस्तों साइन थीटा क्या होता है, मुझे बताइए साइन थीटा क्या होता है। तो आप बोलोगे साइन थीटा का मतलब और इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी साइन थीटा का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे पी अपॉन एच होगा नहीं होगा। मुझे बताइए यहाँ पे कोस थीटा का मतलब, तो आप बोलोगे सर बी अपॉन एच होगा। क्या होगा दोस्तों, बी अपॉन एच होगा। इसका मतलब क्या हुआ, P अपॉन एच माइनस का B अपॉन एच। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसको एक बार इसको साइड में हटा दीजिए, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो आप बोलोगे 7/13। कितनी आ रही है, 7/13। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका एक बार एलसीएम लीजिए यहाँ से, इसका एलसीएम लेंगे तो आप क्या आएगा दोस्तों, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो आप एच आएगा। क्या आएगा दोस्तों, एच आएगा नहीं आएगा, एच यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा P माइनस का B आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 7/13। ऐसा होगा या नहीं होगा, मुझे बताइए। इसका मतलब क्या हुआ, एच की वैल्यू कितनी है 13, एच की वैल्यू कितनी है 13, और एच क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर कर्ण। मुझे बताइए कर्ण किस में लगता है, तो आप बोलोगे किस में लगता है, 90 डिग्री में लगता है। तो 90 डिग्री में लगता है क्या, कर्ण। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 13। जब मैंने बताया था कि यदि कर्ण की वैल्यू 13 हो, मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट में बताया था, पिछली वीडियो में जाके देखना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में मैंने बताया था, यदि कर्ण या हाइपोटेनस की वैल्यू यदि 13 है, यदि कर्ण की वैल्यू कितनी है 13 है, तो मुझे बताइए P की वैल्यू, लंब की वैल्यू कितनी, और B आधार की वैल्यू कितनी होगी। तो आपने बोला था सर लंब तो होगा 12 और आधार होगा कितना, लंब तो होगा सर कितना, देखिएगा दोस्तों ये 5 होगा और ये 12 होगा। ये कहा था मैंने कि सर कर्ण इज इक्वल टू 13 है, तो वहां पे लंब होगा 12 और आधार कितना होगा दोस्तों 5 होगा। ये बात कही थी नहीं कही थी, मैंने कही थी। तो मुझे बताइए क्या इस इक्वेशन के अंदर, क्या इस इक्वेशन में आपको समझ में आ रहा है कि h इज इक्वल टू 13 है, तो p इज इक्वल टू कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर p इज इक्वल टू कितना आएगा, p इज इक्वल टू कितना है 12, और b इज इक्वल टू कितना है, तो आप बोलोगे सर माइनस का 5, और नीचे क्या है सर h इक्वल टू 13। मुझे बताइए ऐसा बताया था क्या, मुझे बताइए नीचे कितना 13 था, मुझे बताइए 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 7 आएगा। क्या ये इधर वाली इक्वेशन और इधर वाली इक्वेशन दोनों बराबर नहीं हो गई, तो आप बोलोगे बिल्कुल बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, p माइनस बी की वैल्यू 7 है, यदि p माइनस बी की वैल्यू 7 है, इसका मतलब हुआ p की वैल्यू वहां पे कितनी है 12 है, b की वैल्यू वहां पे कितनी है 5 है। इसका मतलब मेरे को यहां से पता चला, यहां से इसका मतलब मुझे क्या पता चला दोस्तों, देखिएगा इस क्वेश्चन से मुझे यहां पे क्या सीखने को मिलता है कि मैंने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, मैंने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, h की वैल्यू कितनी 13, p की वैल्यू कितनी है 12, और b की वैल्यू कितनी है 5 है। यदि ये सारी वैल्यू है मेरे पास, तो क्या मैं इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता, तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल कर सकते हो। मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर कितनी है, अभी कितनी आई थी h की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, सर आप बोलोगे p अपॉन h है, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर h अपॉन b है, h अपॉन नहीं b अपॉन h है, b अपॉन h है। ये बात सही है। मुझे बताइए p की वैल्यू क्या है, तो क्या आप बोलोगे सर p की वैल्यू कितनी है 13, p की वैल्यू कितनी 12, और h की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 13, और मुझे बताइए b की वैल्यू कितनी है 5, h की वैल्यू कितनी है 13। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नीचे 13 आएगा, ऊपर कितना आएगा, तो आप बोलोगे इतना, ऊपर आएगा 17। तो यही तो आंसर निकाला था। इसकी वैल्यू कितनी आई थी अपने पास पहले वाले मेथड से, तो आप बोलोगे 17/13 आई थी, कितनी थी 17/13। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आया 17/13। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का 1 सेकंड मेथड था, ये 1 सेकंड तरीका था। देखा आपने क्वेश्चन कितनी इजी तरीके से, कितना अच्छे तरीके से हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों उस कंसेप्ट पे है जो मैंने अभी आपको हाल ही में भी एक क्वेश्चन बताया है। यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c दिया गया है, और अपने से कोई भी एक x की वैल्यू पूछता है नीचे इसी प्रकार से कोई टर्म देखे, तो x की वैल्यू निकालना उसका तरीका था अपने पास। उसका सेकंड तरीका मैंने आपको ये बताया। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है cos थीटा, क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है cos थीटा प्लस का sin थीटा, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू √2 cos थीटा लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, और अपने को क्या पता करना है दोस्तों, अपने को पता करना है, अपने को क्या cos थीटा माइनस का sin थीटा इज इक्वल टू x। इसका मतलब है कि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। मैंने बताया था कि जब भी ऐसी कोई वैल्यू दे रखी है, तो उस ऐसी कोई भी वैल्यू दे रखी है, कौन सी, a sin थीटा प्लस का b cos थीटा इज इक्वल टू c, तो वहां पे a की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे क्या इस समीकरण से तुलना करनी है हमेशा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे a की वैल्यू यहाँ पे आएगी कितनी
यहाँ पे ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ए की आएगी 1, बी की आएगी कितनी आएगी 1। मुझे बताइए क्यों? क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में ले सकता हूँ क्या इन दोनों के? बिल्कुल ले सकता हूँ। और सी की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सी की वैल्यू आएगी √2 cos थीटा आएगी, √2 cos थीटा आएगी क्या? और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, तो एक्स की वैल्यू क्या थी दोस्तों? तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू थी रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर थी। मुझे बताइए यदि ऐसा है यहाँ पे, तो अब मुझे बताइए दोस्तों इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ए स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर का मान, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर का 1 का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का मान 1 का स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? सी स्क्वायर का स्क्वायर करना √2 का और cos थीटा का स्क्वायर ये आएगा दोस्तों। मुझे बताइए इसको हल करूंगा तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर 1 आएगा प्लस का 1 आएगा और माइनस का 2 क्या आएगा? 2 इसका रूट आएगा, तो यहाँ पे रूट इसका हटेगा तो दोस्तों क्या आएगा? यहाँ पे इसका रूट हटेगा तो कितना आएगा? 2 और क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा। यह आएगा नहीं दोस्तों? आएगा या नहीं आएगा? आएगा। यहाँ तो बात समझ आती है। मुझे बताइए ये कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर इसको करेंगे तो 2 प्लस का माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा आएगा। रूट के अंदर यही तो आएगा। यहां से 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा आएगा, नहीं आएगा? मुझे बताइए 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा होता है क्या? होता है। तो यदि मुझे यहां से 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा निकालना तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा कितनी आएगी? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे ये रख दूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? तो आप बोलोगे सर √2 क्या आएगा दोस्तों? √2 और साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। इसको आगे हल करता हूं तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या आएगी? फाइनली √2 मल्टीप्लाई क्या आएगा दोस्तों? साइन थीटा, और यही आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का रूट हट जाएगा और √2 का रूट 2 पे ऊपर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है? एक्स इक्वल टू कितना है? √2 मल्टीप्लाई साइन थीटा। क्या आएगा? √2 मल्टीप्लाई साइन थीटा। यहां तक बात समझ में आती होगी सादा। तो देखा आपने क्वेश्चन को हल करने का कितना आसान तरीका है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू ये दिया गया था और ये पूछ रहा था दोस्तों। मैंने बताया था जब भी a साइन थीटा प्लस b cos थीटा की कोई वैल्यू दी गई है, कोई भी दिया गया है और अपने से उसी टर्म के अंदर a साइन थीटा में कुछ भी पूछता है तो उसको तो हल करने का तरीका मैंने बताया था। एक्स इक्वल टू कितना होता है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर होता है। तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन को हल किया। अब इसी सीक्वेंस से चलता हूं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर है साइड 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है उसको देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? a cos थीटा माइनस का b sin थीटा इक्वल टू x है और यहाँ पे दे रखा है b cos थीटा प्लस का a sin थीटा इक्वल टू y है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू याद करिए। अब इस क्वेश्चन को देखता हूं दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? a cos थीटा माइनस का b sin थीटा इक्वल टू x दिया गया है। ये दिया गया दोस्तों, है ना? और एक ये दिया गया है और एक ये भी दिया गया है क्या? b cos थीटा और प्लस का a sin थीटा इक्वल टू y ये दिया गया है। समीकरण 1 दिया गया है और समीकरण 2 तो दिया गया है अपने को, और अपने को पूछा है कि बताइए फाइंड करिए फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। अभी मैंने बताया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि ऐसा कहां पे दिया हो, यदि ऐसा कहां पे भी दिया गया हो, इसकी वैल्यू पूछ रहा हो, ये दिया गया है, ये दोनों दिया गया मान लीजिए, और इसकी वैल्यू पूछा अपने को तो। लेकिन दोस्तों ये समझिए, आप इस क्वेश्चन को ऐसा समझिए एक बार कि मान लीजिए ऐसा दिया गया है, ये वैल्यू पूछ रहा है, उस स्थिति में y की वैल्यू क्या आएगी? तो आप बोलोगे सर उस स्थिति में y की वैल्यू क्या आएगी? यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? यहां से y की वैल्यू, मान लीजिए ये दिया गया है और ये पूछ रहा होता आपसे, तो आप y की वैल्यू क्या बोलते? तो आप बोलते सर y की वैल्यू क्या थी? y स्क्वायर इक्वल टू कितना था? y स्क्वायर इक्वल टू, या y की वैल्यू क्या थी? रूट के अंदर क्या था? a स्क्वायर आता, और क्या था? b स्क्वायर आता, और क्या था? x स्क्वायर आता। क्या था? x स्क्वायर, यही तो आता भाई। रूट में क्या था दोस्तों? यदि y की वैल्यू पूछता तो रूट के अंदर क्या था? a स्क्वायर होता, b स्क्वायर होता, और क्या होता? माइनस का c स्क्वायर। माइनस का c स्क्वायर की जगह यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे x है। यहाँ पे c इक्वल कितना है? x है, इसलिए यहाँ पे कितना आया? x स्क्वायर है। मुझे बताइए कि इस रूट को इधर लेके आऊंगा तो क्या बोलोगे? इस रूट को यहाँ पे लेके आऊंगा तो y स्क्वायर इक्वल टू आया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर। ये आया नहीं आया? मुझे बताइए x स्क्वायर को यदि इधर लेके आऊंगा तो क्या आएगा? y स्क्वायर माइनस प्लस का x स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा?
और अपने से दोस्तों इसी की तो वैल्यू पूछी गई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आई? तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। देखा दोस्तों आपने कितने आसानी से क्वेश्चन को हल कर लिया आपने। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, वो एक ही कंसेप्ट और उसी एक ही कंसेप्ट से एग्जामिनर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है। यही तरीका है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं जब भी आप कोई भी बेसिक पढ़ो तो उसके पीछे की कहानी समझो, उसके पीछे की कहानी क्या है वो आप पढ़िए दोस्तों। यदि आपको जब तक किसी भी क्वेश्चन या किसी भी बेसिक कंसेप्ट के पीछे की कहानी समझ नहीं आएगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर किस पे चलता हूं दोस्तों? 6 पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। अब आपको मैंने बताया था दोस्तों कि 3 sin θ प्लस 4 cos θ इक्वल टू 5 दिया है और फाइंड ज्ञात करना है मैंने sin θ। अब दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से मैंने बताया आपको। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या था दोस्तों, ये भी यहां पे दिया हुआ है 3 sin θ प्लस का 4 cos θ इक्वल टू c। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर है 5। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बोलोगे सर ये a मल्टीप्लाई sin θ प्लस का b cos θ इक्वल टू c वाली टर्म दिख रही है और अपने को तो यहां से ये ज्ञात कर सकते थे सर कौन सा सूत्र लगोगे? x इक्वल टू प्लस माइनस का और क्या a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। लेकिन दोस्तों ये कब ही लगा सकते हो आप? जब आपको कोई ऐसी वैल्यू देकर ऐसी ही वैल्यू पूछे तब आप लगा सकते हो। लेकिन अपने को तो पूछा गया यार sin θ पूछा गया, इसलिए आप इस फॉर्मूले का यूज इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब क्या होगा दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका कौन सा होगा उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 है, नहीं ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको हल करने से पहले अपन इस क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट समझते हैं कि जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा और किस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को हल करेंगे। दोस्तों एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया है, इस कंसेप्ट को समझिएगा। कंसेप्ट में क्या है दोस्तों? कंसेप्ट नंबर 2 है। मैंने आपको बताया आज पहला कंसेप्ट और एक दूसरा कंसेप्ट मैंने क्या बताया वो बता रहा हूं। दूसरा कंसेप्ट देखिए दोस्तों, यदि कभी भी ऐसा दिया गया है, यदि कभी भी ऐसा दिया गया है a मल्टीप्लाई sin θ प्लस का b मल्टीप्लाई cos θ इज इक्वल टू c। यदि कभी भी अपने को ऐसा दिया गया है दोस्तों, यदि कभी भी ऐसा दिया जाए और यहां पर अगर कभी भी ऐसा दिया जाए और यदि यहां पर क्या हो a b और c, यदि क्या हो ट्रिपलेट्स हो, यदि क्या हो ट्रिपलेट्स हो, यदि एबीसी यदि ट्रिपलेट्स हो तो एबीसी ट्रिपलेट्स होंगे तो क्या होगा? तो आप लोग से एबीसी यदि ट्रिपलेट्स होंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? सी स्क्वायर होगा या नहीं होगा? यदि एबीसी यदि ट्रिपलेट्स होंगे तो वहां पे क्या होगा दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा या नहीं होगा? तो आपको क्या करना है, यदि कभी ऐसा दिया गया है, यदि कभी ऐसा दिया गया है तो आपको इस समीकरण 1 मान लेनी है और फिर क्या करना है आपको? आप जानते हो, क्या जानते हैं? वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। होता है नहीं दोस्तों? होता है क्या? होता है। तो मुझे बताइए क्या मैं इस इक्वेशन को इस प्रकार से नहीं लिख सकता क्या? तो आप बोलोगे सर कैसे? तो आप बोलोगे इस साइन थीटा को ऐसे नहीं लिख सकता है, हमें साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा और यहां पे कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा और इधर 1 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। मुझे बताइए इस समीकरण को 2 नाम दे सकता हूं क्या? बिल्कुल दे सकता हूं। दे सकता हूं नहीं दोस्तों? मुझे बताइए यदि समीकरण 1 को मैं क्या इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या दोस्तों कि इस पूरी समीकरण में मैं a का डिवाइड कर दूं, इस पूरी इक्वेशन में a का डिवाइड कर दूं तो क्या लिखेंगे? a अपॉन c मल्टीप्लाई साइन थीटा और प्लस का b अपॉन का c मल्टीप्लाई कोस थीटा इज इक्वल टू 1। क्या इस समीकरण 1 को क्या समीकरण इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या? इस समीकरण को नाम दे दीजिए आप समीकरण 2, समीकरण 3 दे दीजिए इसका नाम, क्योंकि समीकरण 2 तो दे दिया, इस समीकरण का 3 दे दीजिए। मुझे बताइए कि समीकरण यहां पे देखिएगा, समीकरण कितना 2 व समीकरण 3, समीकरण 2 व समीकरण 3 की यदि मैं तुलना करूं, यदि समीकरण 2
यदि समीकरण 2 और समीकरण यदि 3 की तुलना करूं तो मुझे बताइए कि 1 इज इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा। तो मुझे बताइए कि यहां से साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर होगी। तो मुझे बताइए ए अपॉन सी किसके बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर ए अपॉन सी यहाँ पे साइन थीटा के बराबर होगा। ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी यहाँ, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा की वैल्यू यहां से किसके बराबर होगी, यहां से साइन थीटा की जो वैल्यू है समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना करने के लिए दोस्तों, तो तुलना करने का तरीका देखिएगा 1 इज इक्वल टू 1 है या नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये समीकरण और ये समीकरण बराबर होगी। इसका मतलब है कि साइन थीटा यहाँ पे भी दे रखा है, साइन थीटा यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब ए अपॉन सी दे रखा है, इसके मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे साइन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर ए अपॉन सी होगी। क्या होगी, ए अपॉन सी। यहाँ एक बात निकलती रहती है क्या, ए अपॉन सी। मुझे बताइए cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए cos थीटा के बराबर है। तो मुझे बताइए कि cos थीटा की जो वैल्यू होगी तो आप क्या बोलोगे, तो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी तो आप बोलोगे सर बी अपॉन सी होगी दोस्तों। क्या होगी, बी अपॉन सी। यहां से आपने sin थीटा की वैल्यू ज्ञात कर ली, यहां से cos थीटा की भी वैल्यू ज्ञात कर ली। cos थीटा इक्वल टू क्या है, बी अपॉन सी आया। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको बताया कि जब ये कंसेप्ट है, जब भी क्या हो ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा इज इक्वल टू सी दिया गया है, यदि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ए sin थीटा प्लस का बी cos थीटा इज इक्वल टू सी दिया गया है, तो आपको दिमाग में सबसे पहले बात आनी चाहिए कि वहां पे ए बी सी क्या ट्रिपलेट्स हैं। यदि वहां पे ए बी सी ट्रिपलेट्स है तो उस स्थिति में उस इक्वेशन से जो sin थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ए अपॉन सी होगी। इस इक्वेशन में sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए अपॉन सी। और उसी इक्वेशन में जो cos थीटा की वैल्यू होगी हमेशा वो क्या होगी दोस्तों, बी अपॉन सी होगी। ये बात समझ में आती है या नहीं आती है, आपको आती होगी शायद, मैं इतना आपके ऊपर विश्वास है मुझे कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। तो देखा दोस्तों आपने कि ये कंसेप्ट था, कंसेप्ट जो मैंने बताया आपको, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कभी भी ऐसा दिया गया है, इन सब बातों को रफ कर देता हूं, ये रफ काम था पूरा। इसके अलावा आगे चलता हूं मैं, क्या है, यदि मान लीजिए इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इसका मतलब है कभी भी ऐसा दिया गया है, कभी भी ऐसा दिया गया है यहां पे, और अपने पास ए बी सी क्या है, ट्रिपलेट्स है दोस्तों। तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, वहां पे क्या होगा, जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए अपॉन सी होगी, और cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी दोस्तों, हमेशा बी अपॉन सी होगी, नहीं दोस्तों होगी। ये कंसेप्ट था। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 यही है कि 3 sin थीटा प्लस का 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5 है, और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आप लोग sin थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं, किसकी, sin थीटा। अब मैंने बताया कि जब भी कोई ऐसे इक्वेशन देखो और जब sin थीटा की या cos थीटा की वैल्यू पूछे तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 3 4 5 क्या ट्रिपलेट्स है। तो आप बोलोगे सर आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब बताए थे तो उसमें सबसे पहले ही बताया था आपने कि 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्यों है, क्योंकि आपको पता है सर कि 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर हमेशा 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, इसलिए 3 4 5 हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट को बताएगा, हमेशा एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। ये बात कही थी, नहीं कही थी, मैंने कही थी आपको। अब देखिए दोस्तों, यदि sin थीटा ये है, यदि है तो sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको sin थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको इधर हमेशा मैंने बताया था कि ए अपॉन सी होगा, ए अपॉन सी होगा, ए अपॉन सी होगा। सी नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 5 है इधर वाली जो वैल्यू होगी बराबर के, उसका डिवाइड पूरी इक्वेशन में कर दीजिए हमेशा। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा इस इक्वेशन को 5 से या जो इधर होगा उससे डिवाइड करना है। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 3/5, यहाँ पे आएगा sin थीटा और यहाँ पे आएगा 4/5 और cos थीटा आएगा, और इक्वल टू कितना आएगा, 1 आ गया। जब तक इधर 1 नहीं आ जाता दोस्तों, जब तक इस प्रकार के समीकरण में इधर 1 नहीं आ जाता, तब तक आप sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू पता नहीं कर सकते हो। इसलिए इस प्रकार की जब भी कोई वैल्यू दे और अपने से sin थीटा cos थीटा का मान ज्ञात करना हो तो उस प्रकार की इक्वेशन में इधर वाली जो वैल्यू है इसको हमेशा आपको क्या करना है, 1 बनाना है। 1 बनाने का तरीका है कि आप इधर वाली वैल्यू का इधर डिवाइड दे दीजिए। अब डिवाइड देंगे तो मुझे बताइए कि ये किसकी वैल्यू आएगी, तो आप बोलोगे sin थीटा की वैल्यू आएगी, इसकी sin थीटा। मुझे बताइए 4/5 किसकी, तो आप बोलोगे सर cos थीटा की वैल्यू आएगी। अब मुझे बताइए इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू देखिए। क्वेश्चन अभी पूछा था, अभी क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि फाइंड sin थीटा। मान लीजिए अभी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि फाइंड tan थीटा, क्या फाइंड tan थीटा। तो फाइंड tan थीटा में क्या करोगे आप, तो आप बोलोगे sin थीटा आएगा और अपॉन cos थीटा आएगा।
मुझे बताइए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे साइन थीटा की 3/5 और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 4/5। 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर कितना है 3/4। तो tan थीटा की यहां से वैल्यू कितनी आ गई 3/4। दोस्तों ये वाली इक्वेशन देखे आपसे साइन थीटा पूछ सकता है, आपसे tan थीटा पूछ सकता है, आपसे cos थीटा पूछ सकता है, आपसे कोसेक थीटा पूछ सकता है, आपसे सेक थीटा पूछ सकता है, आपसे कोट थीटा पूछ सकता है, आपसे यहां तक तो tan थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है रूट tan थीटा की वैल्यू बताइए, या आपसे पूछ सकता है रूट 2 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस c स्क्वायर, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, x y z कुछ भी पूछ सकता है। यदि आपको ऐसा है पता तो आपको कोई सी भी वैल्यू पूछ सकता है। और इस प्रकार से यदि ये होने पर आपने साइन थीटा या कोस थीटा किसी की भी वैल्यू निकाल ली, तो आप जो अन्य टिग्नोमेट्री क्या नाम रेशियोस है, अन्य जो टिग्नोमेट्री रेशियोस है या टिग्नोमेट्री के अंदर अन्य टिग्नोमेट्री जितने भी रेशियो उन सब की वैल्यू आप पता कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने क्वेश्चन नंबर 6 को करने का तरीका, देखिए कितना आसान तरीका है। इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है। पहले मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, फिर उसके बाद में एक एग्जांपल बता दिया, और एग्जांपल मैंने वो नहीं बताया है जो अभी तक नहीं आया, एग्जांपल मैंने वही बताया है जो अब तक एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इसलिए आपसे विनती है कि आप लगातार इन वीडियोस को बार बार देखें। यहां तक बात समझ आती है दोस्तों। अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मुझे बताइए। मैंने बोला अभी कि 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 13 है, tan थीटा की वैल्यू आती है। तो मुझे बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 5 cos थीटा प्लस का 12 sin थीटा इज इक्वल टू कितना है 13 है यहां से, और फाइंड क्या करना है अपने को tan थीटा। अब मैंने कहा था अभी कि जब भी ऐसी कोई वैल्यू दे रखी है और ना, और आपसे tan थीटा sin थीटा कुछ भी पूछे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक बात दिमाग में आना चाहिए। दिमाग में क्या आनी चाहिए कि ये जो ऐसी वैल्यू है इसके अंदर 5, 12 और 13 क्या एक ट्रिपलेट्स है क्या? एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। जब भी ऐसी वैल्यू हो और अपने से ये साइन थीटा tan थीटा कुछ ही पूछे, तो आपको क्या देखना है दोस्तों कि वहां पे कि 5, 12, 13 के एक ट्रिपलेट्स है क्या? तो आप बोलोगे सर जब आपने पाइथागोरियन पढ़ाया था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया था, तो उस टाइम पे आपने बताया था कि 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, अर्थात ये समकोण त्रिभुज की एक भुजाएं हैं 3, 5, 12, 13 जो समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, इसलिए 5, 12, 13 एक है ट्रिपलेट है। क्यों? क्योंकि 13 का स्क्वायर हमेशा 5 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ये बात सही है नहीं है? तो मुझे बताइए यहाँ पे इस वाली वैल्यू से यदि मुझे साइन थीटा यहां से मैं क्या किसकी वैल्यू याद कर सकता हूं, तो आप बोलोगे यहां से सर आप साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो मुझे बताइए यहां से साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू पता कर सकता हूं, तो मुझे बताइए मैंने कहा था कि आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे साइन थीटा या कोस थीटा की वैल्यू याद करने के लिए आपको जो इधर वाली जो संख्या है उसको हमेशा 1 बनाना है, और 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हो, इधर वाली संख्या का इधर डिवाइड कर सकते हो। इसका मतलब आगे क्या करेंगे 5.13 कोस थीटा प्लस का 12.13 और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1। क्यों? क्योंकि आपने 1 क्यों आएगा इधर, क्योंकि आपने क्या किया 13 से आपने पूरी इक्वेशन को इधर और इधर आपने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, इसलिए इधर कितना है 13 है। तो आपने देखा दोस्तों। अब मेरे को बताइए कि इस इक्वेशन की यहां पे इस इक्वेशन में ये किसकी वैल्यू है, तो आप बोलोगे देखते सर ये तो साइन थीटा की वैल्यू, लेकिन ये रोंग हो रहा है। ये क्या होगा रोंग होगा। क्यों? ये साइन थीटा की वैल्यू नहीं है दोस्तों। मैंने कहा था कोस थीटा के पास में कोस थीटा की वैल्यू होगी, कोस थीटा के पास में हमेशा कोस थीटा की वैल्यू होगी। याद रखने का तरीका है कि कोस थीटा के पास में हमेशा किसकी वैल्यू होगी कोस थीटा की। यहां से कोस थीटा की जो वैल्यू है 5/13 होगी, और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 12/13 होगी दोस्तों। कितनी होगी 12/13। मुझे वैल्यू किसकी पूछी है, तो आप बोलोगे सर tan थीटा की वैल्यू पूछी है। tan थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा अपॉन का कोस थीटा, क्या होगा कोस थीटा। यदि ऐसा है तो 13 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 12/13, और मुझे बताइए कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 5/13। कितनी है 5/13। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 5/13। तो इसका मतलब यहां से वैल्यू कितनी आई, तो आप बोलोगे सर 12/5। किसकी वैल्यू आई tan थीटा की। आई नहीं आई दोस्तों। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू 12/5 आ चुकी है, और अपने पास हमारा आंसर भी आ चुका है। तो देखा आपने दोस्तों, मैंने पहले आपको कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट बताने के बाद मैंने उसका एक क्वेश्चन लिख के बताया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया बार-बार। तो दोस्तों देखा tan थीटा इज इक्वल टू 12/5 हुआ। ये बात सही है यहां तक।
अब चलता हूं इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? यदि आपके दिमाग में ये मान लीजिए कंसेप्ट नहीं आता है तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है वो एक कंसेप्ट बताता हूं। आप इस क्वेश्चन में भी वो लगा सकते हो जो मैं बता रहा हूं और उस क्वेश्चन में भी लगा सकते हो जो अब बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा बेसिक है ये, तो क्या था कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था और जो तरीका आप बता रहा हूं वो क्या है दोस्तों, एक बेसिक है। क्या आप इस क्वेश्चन में यूं नहीं कर सकते? क्या आप इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर सकते? क्या आप क्या करिए, 5 cos थीटा को इधर ले जाइए तो 12 sin थीटा इज इक्वल टू 5 cos थीटा को 13 के इधर ले जाइए तो आप क्या बोलेंगे सर 13 माइनस का क्या आएगा 5 cos थीटा आएगा नहीं आएगा? आप क्या करिए, इनका दोनों का स्क्वायर कर दीजिए बराबर में। कर सकता हूं क्या? तो आप बोलोगे सर इधर स्क्वायर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 144 क्या आएगा 144 साइन स्क्वायर थीटा। इधर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 169 होता नहीं होता 169। इधर कितना आएगा, तो आप बोलोगे 25 cos स्क्वायर थीटा। और इधर क्या आएगा माइनस का 2ab माइनस का 2 का मतलब 2ab इसका मतलब क्या 65 का दूना कितना, तो आप बोलोगे सर 130 कितना हुआ 130 और क्या आएगा साथ में कोष्ट आएगा। आपने इसका स्क्वायर खोल दिया, आपने इसका स्क्वायर खोल दिया। क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका है। मुझे बताइए क्या यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर यहां पे मैं साइन स्क्वायर थीटा, या आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा नहीं रख सकता क्या? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल रख सकता हूं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रख सकता हूं मैं, कोस 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा रख सकता हूं, क्या रख सकता हूं? इसका मतलब यहां पे ऐसा रखने के बाद में क्या आएगा दोस्तों 144, यहां पे आप देखिए 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा आएगा क्या, और यहां पे क्या आएगा 169, यहां पे 169 प्लस का 25 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 130 क्या आएगा कोस आएगा। आएगा दोस्तों आएगा। मुझे बताइए यहां से इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 144 आएगा क्या यहां पे, और एक बार क्या आएगा 144 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, तो आप इसको बोलेंगे 169 और प्लस का 25 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 130 कोस थीटा आएगा नहीं दोस्तों? आएगा। ये क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका है जो थोड़ा लेंथी है लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि यदि आपको ये लेंथी तरीके भी आएंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस को हल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अप्रोच लगाने में क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है। मुझे बताइए यदि ऐसा है तो क्या मैं इधर क्या करूं, इन सभी को इधर की तरफ ले जाता हूं। मुझे बताइए इस वाली क्वेश्चन को इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 169, इस इधर ले जाऊंगा तो 169 से 144 किया तो कितना आएगा, तो आप बोलिए 20 आएगा 25 आएगा, बिल्कुल आएगा। इधर इसको इधर ले जाऊंगा तो इसमें से घटाऊंगा, या आपको मैं एक बार कर देता हूं, पूरा देख देता हूं। पूरा क्या आएगा, पूरा देखिएगा 169, इसको इधर लेके गया 149 और क्या आएगा इसको इधर लेके जाऊंगा तो कितना आएगा प्लस का 144 कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है, तो आप बोल सकते 25 कोस स्क्वायर थीटा और ये क्या है 130 कोस थीटा आएगा। ये आएगा नहीं आएगा इसके बराबर में, ये बराबर में आएगा नहीं दोस्तों, आएगा बराबर में, ये आ चुका बराबर में, ये बराबर में आ गया। तो मुझे बताइए 169 से 49 दिया तो कितना आएगा 25। मुझे बताइए 144 कोस स्क्वायर थीटा और 25 ये दोनों एक ही बात है, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे, तो कितना आएगा 169 क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मुझे बताइए 130 कोस थीटा आएगा क्या? इस बात को मैं यूं नहीं लिख सकता क्या इस बात को यदि मुझे लिखना है तो 13 कोस थीटा माइनस का 5 इसका स्क्वायर नहीं लिख सकता मैं। क्या इस बात को ऊपर वाली को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं क्या? वो कैसे दोस्तों, 13 कोस थीटा माइनस का 5 का होल स्क्वायर खोलिएगा तो आप क्या आएगा, इसका 13 कोस स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा क्या? ए स्क्वायर का मतलब क्या आएगा, यही है क्या 169 कोस स्क्वायर था। बी स्क्वायर के अंदर क्या आएगा दोस्तों 25 आएगा, फिर क्या आएगा माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो मुझे बताइए इसको होल्ड करने के बाद में यहां से जो कोस थीटा की जो वैल्यू मिलेगी, यहां से जो कोस थीटा की वैल्यू मिलेगी दोस्तों, ये क्या था इक्वल टू में, यहाँ पे इक्वल टू में क्या था दोस्तों, यहाँ पे इक्वल टू में 0 चल रहा था अपने, क्या चल रहा था दोस्तों, इक्वल टू में 0 चल रहा था, इक्वल टू में 0 चल रहा था अपने। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे ये वैल्यू आई, मुझे बताइए
13 cos थीटा माइनस का 5 इजिकल टू 0 आ गया। रूट को उधर ले जाएंगे 0 की तरफ, तो कितना होगा, 0 का रूट कितना होता था, आप बोलोगे 0 होगा। यहां से जो cos थीटा की जो वैल्यू है वो कितना है, तो 5/13 है। कितनी दोस्तों, 5/13 है क्या। तो cos थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, ये 5 में ले गए 13 को, 5/13 आ गई क्या। cos थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आई, तो आप बोलोगे सर cos थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन को हल करने के बाद में 5/13 आई, और जबकि इस इक्वेशन में 5/13 आई। अब इन सभी इस सारे काम को रफ कर देता हूं मैं, ये सारा काम आपको मैंने बताया है केवल और केवल दिखाने के लिए। cos थीटा की वैल्यू यदि 5/13 आ गई है, यदि cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/13 आ गई है, तो मुझे बताइए कि tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू क्या आप पता कर सकते हैं। हाँ, आप पता कर सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू क्योंकि sin थीटा अपन का cos थीटा, और यदि cos थीटा दे रखा है तो अपन cos थीटा से sin थीटा भी आराम से पता कर सकते हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि cos थीटा क्या होता है, तो आप cos थीटा क्या होगा b अपॉन का h होगा, और यहां से क्या p याद करना है, और sin थीटा की वैल्यू याद कर सकता हूं, sin थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू रखूंगा, और tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी अपने को, और tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 12/5 आएगी। तो यही तो एक तरीका था। तो दोस्तों आपको मैंने बताया ये क्वेश्चन नंबर 7 का एक तरीका। अब देखिएगा क्वेश्चन, अब तक अपने जो भी क्वेश्चन लिए थे, क्वेश्चन कितने लिए, 7 क्वेश्चन अपन ने लिए दोस्तों। 7 क्वेश्चन मैंने सारे 7 क्वेश्चन आपको पूरे बता दिए हैं। अब तक के जितने भी क्वेश्चन है मैंने सब क्वेश्चन बता दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने बता दिया सारे क्वेश्चन। अब आपको मैं बताता हूं आगे की बात। दोस्तों देखा आपने मैंने कितने बढ़िया तरीके से सभी क्वेश्चंस को करने का एक तरीका बताया। मैंने आज आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए, उन दोनों कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चंस बताए, और उन क्वेश्चंस जो पूछे गए एग्जाम में वही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो दोस्तों आप सभी से विनती है मेरी कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। ये वीडियो उन बच्चों तक या उन स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए। दोस्तों मैं आपसे बार बार बता रहा हूं, कह रहा हूं कि उन स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए जिन स्टूडेंट्स के पास में दूर दराज देशों में जाकर पढ़ाई करने के लिए रुपए नहीं है, और वो बैठकर पढ़ नहीं सकते, मतलब दूसरी देशों में जाकर या दूसरी जगह जाकर पढ़ नहीं सकते हैं, उन बच्चों के लिए है। तो उन तक ये वीडियो पहुंचे, ये बहुत ही नेसेसरी है। तो दोस्तों आपसे यही विनती करता हूं कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपको मैं फिर बता रहा हूं कि यदि आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, यदि आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, तो ये हम आपको 100% अश्योर्ड देते हैं इस बात की कि आपको यहां ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद में कहां और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक तैयार करूंगा, उसके बाद में आपके सामने 600 प्लस क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, 600 प्लस क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और 600 प्लस क्वेश्चंस को भी करने से पहले मैं उन हर क्वेश्चंस का एक कंसेप्ट बताऊंगा आपको, किस प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार के कंसेप्ट से होगा मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपसे विनती यही है कि आप लगातार हमारा ये वीडियो देखते रहें और हमारे ये यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको ज्योमेट्री डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ज्योमेट्री के बारे में, कि ज्योमेट्री स्टार्ट कर लेंगे अपन। तो दोस्तों आप सभी से धन्यवाद सुनने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, और विनती है आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल से।